यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 248 और असाइनमेंट 2 है सेमेस्टर बहार 2024 और लास्ट डेट सबमिट करवाने की है 9/8/2024। क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसका कर लिया है, ठीक है। इसका आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो अलिफ पार्ट है, दो दायरों का मुश्तरका रास्त ममास खींचिए जिन के रुदास 2 सेंटीमीटर और इनके मराकिज़ 5 सेंटीमीटर के फासले पर हैं। अब यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है, आपने इसकी डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो सेकंड इसका जो हमारे पास पार्ट है वो है प्राइमर के तरीके से हमजाद मसाफ़तों को हल करें, जहाँ हल मुमकिन ना हो वहाँ वजह बयान करें। इक्वेशन हमें दी गई है 9x - 7y = 10, 3x - 11y = 18। हमने जब किसी भी चीज़ का क्राइमर लेना होता है तो क्राइमर रूल में हम क्या करते हैं, हमने यहाँ इस तरह हमने इनका डिटर्मिनेंट लेना होता है और डिटर्मिनेंट में हमने यहाँ ब्रैकेट नहीं लेनी होती। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, हमारे पास सीधी सीधी ऐसे ये लाइन आती है, ठीक है। ये दोनों सीधी आपने लाइन लगानी है, इनकी आपने ब्रैकेट नहीं बनानी। इस तरीके से ये सीधी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई है, बट आपने जब लगानी है तो बिल्कुल सीधी लाइन लेनी है दोनों साइड पे। और नेक्स्ट अंदर आपने लिखना है 9 - 7 3 और 11। 9 - 7 3 और 11 हमने यहाँ ले लिया। नेक्स्ट इसी तरह से डिटर्मिनेंट लेने के लिए डिटर्मिनेंट की लाइन लगाएंगे। हम लिखेंगे x और y, दो वैल्यू हमारे पास है ना, x और y, तो हमने यहाँ इनको लिखना है x और y में। फिर हम लगाएंगे माइनस और हमारे पास लास्ट में क्या है, = के बाद 10 एंड 18। इसको हमने इसी तरह डिटर्मिनल की साइन लगाना है और हमने 10 और 18 लिखना है। ax = b हम ले रहे हैं। a हमारे पास है = अब ये है, ये a, ये x और ये b, ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये x की है और ये b की है। या मैं लिख देती हूँ, ये हमारे पास a की हो गई, ये हमारे पास हो गई x की और ये हमारे पास हो गई b की। a, x और b, यहाँ पर a = a की वैल्यू क्या है 9 - 7 3 एंड -1 = हमने क्या करना है, हम इसको यहीं पर सॉल्व करेंगे। 9 के साथ x लगाएंगे, माइनस क्योंकि हमने यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है। 9x - 11, 9 को हम -11 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मिड में माइनस का साइन लगाएंगे, फिर -7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, = हमारे पास आ जाएगा 9x को 11 से मल्टीप्लाई किया -99, फिर हमारे पास आ जाएगा ये मिड का माइनस, फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ा 21 और इस 7 के साथ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, ठीक हो गया। = हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस दोनों का प्लस हो जाता है। 99 में 21 हमने यहाँ से फिर माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस, यहाँ भी है हमारे पास माइनस, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। 99 में से 21 को माइनस किया तो 78 हमारे पास आ जाएगा इसका। फिर हम लेंगे इसका d का 1, ठीक है। डिटर्मिनेंट है और यहाँ डिटर्मिनेंट का हम 1 लेंगे, इसका हम = फिर डिटर्मिनेंट किस तरीके से आपने लाइन लगानी है, ठीक है। डिटर्मिनेंट का जब हम 1 लेंगे तो डिटर्मिनेंट की 1 हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने क्या, हमारे पास नंबर है 10 और 18। 1 पॉइंट पे हम इसको लेके आ रहे हैं तो ये हमारे पास 1 लाइन हो गई, हमारे पास 2 लाइन हो गई, तो 1 पे हम लिखेंगे 10 और 18 और सेकंड वाली जो हमारे पास इक्वेशन है -7 और 11, ये हमारे पास इसी तरह से आ जाएगी। बस फर्स्ट वाली रो में जो 9 और 3 है इसकी जगह पे हमने ये वाली इक्वेशन को पुट कर देना है, ठीक है। d की 1 हम ले रहे हैं तो डिटर्मिनेंट की 1 और ये इस 1 की जगह पे हमने इसको पुट करना है। = 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के साथ x लगाएंगे, माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 18 को हम -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा = -110। मिड में हमारे पास माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस है इसके साथ। 7 को 18 से मल्टीप्लाई किया 126, -126 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस 110 में से 126 में से 110 माइनस किए तो = हमारे पास आ जाएगा 16। फिर हम ले रहे हैं d की 2, इसका डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं और सेकंड हम इसकी रो ले रहे हैं। अब यहाँ पर 9 और 3 हमारे पास इसी तरह आ जाएगा और 7 और 11 की जगह पे हमने 10 और 18 को, ये वाली जो इक्वेशन है इसको हमने पुट करना है। यहाँ हमने फर्स्ट में लिया था, यहाँ हम इसको सेकंड में ले रहे हैं। 9 और 3 आ जाएगा और सेकंड की जगह पे 10 और 18 आ जाएगा। 9 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 18 से दिया 162 आ जाएगा, माइनस यहाँ फार्मूले का इसी तरह लगेगा। 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30
इक्वल टू माइनस का साइन है 162 में से 30 माइनस किए 132 हमारे पास आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू डी की वन डिटर्मिनेंट लेने के लिए जब हम लास्ट में आते हैं हम इनका अर्जॉइंट लेते हैं तो हमने किस तरह लेना होता है, इज़ इक्वल टू डी की वन का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ हमारे पास क्या है, a है, a का डिटर्मिनेंट है ये हमारे पास -78 और d1 का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था, यहाँ पर d1 का हमारे पास था 16। d1 का हमने लिखना है 16 ओवर -78, ए का डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आया था -78 इज़ इक्वल टू, ये दोनों हमारे पास क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है। 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ गया, 2 9 ज़ा 18, तो -8 और -39 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू हो गई। y इज़ इक्वल टू, अब d की 2 हम लेंगे इसका डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। d की 2 में हमारे पास क्या आया था नंबर, d की 2 को हमने सॉल्व किया 132 हमारे पास आया था, d की 2 132 ओवर और a का डिटर्मिनेंट -78। अब ये दोनों भी जहाँ तक क्रॉस हो रहे हैं हम इसको क्रॉस करेंगे, इज़ इक्वल टू लास्ट में हमारे पास आएगा -22 ओवर 13। तो हमने यहाँ लिखना है हल सेट हमारे पास क्या आया है, -8 ओवर 39 x का और y का हमारे पास आया -22 ओवर 13। ठीक है, ये दोनों हमारे पास इसके हो गए हल सेट।